अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। तारीखी समाअत अंदर हुई है। तारीखी समाअत जो है उसका हवाल मुझे आप तक पहुंचाना है। 35 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। इन 35 के 35, ये मैं पूरी तफसील बताने से पहले आपको बता दूं कि इन 35 के 35 पॉइंट में से एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो हमजा शहबाज के हक में जाता हो या जो दोस्त मजारी के हक में जाता हो। और मेरे पास तफसीलन खबरें मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उन लोगों के लिए बहुत बुरी हैं जो कल से हमजा शहबाज साहब को अपना वजीर आला बनाए बैठे हैं, जो हमजा शहबाज साहब को जो है वो अचकन पहना के अपना जो है वो आईनी वजीर आला मानते हैं। उनके लिए जो है ये खबरें जो अंदर से आई हैं वो बहुत गड़बड़ है। तफसीली समाअत बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं कमरा अदालत के अंदर गया तो वीडियो लिंक के जरिए समाअत हो रही थी। वजह ये थी कि इससे पहले ये हुआ था कि अंदर अदालत के इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अदालत के शीशे टूट गए थे। उसके बाद फिर वो वहां पे मुंतकिल हुआ। पहले आप सादा चार बातें सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस बात पर जो है वो कमरा अदालत के अंदर तालियां बजी। चीफ जस्टिस ने क्या ऐसा कहा जिसके ऊपर जो है वो तमाम लोग खुश हो गए। हुआ ये कि इरफान कादर साहब, जब मैं कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुआ तो इरफान कादर साहब जो है वो दलाइल दे रहे थे। सामने जो है वो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, जस्टिस मुनीर अख्तर बैठे थे और जस्टिस एजाजुल हसन बैठे थे। तो बार बार अदालत ये एक बात पूछ रही थी जो इरफान कादर साहब से, आप इस बात को क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि दोस्त मजारी ने वो जो वहां पर कल जो रूलिंग दी है वो किस तरह से हमारे ऑर्डर से मिलती जुलती है या किस तरह से वो हमारे ऑर्डर से जो है वो मुतल्लिका है, जिसके ऊपर इरफान कादरी साहब को समझ नहीं आ रही थी। इरफान कादर साहब को पता नहीं चल रहा था कि मैं जो है वो इसके ऊपर क्या जवाब दूं। तो इरफान कादर साहब ने एक जगह पे कहा कि जो जनाब समझ रहे हैं वही डिप्टी स्पीकर समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि हम बिल्कुल ये सब नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं समझते हैं। अदालत ने कैटेगोरिकली, चीफ जस्टिस साहब ने चार मौकों के ऊपर और इस बात पे इस कदर तालियां बजी, तीन बार अंग्रेजी में और एक बार जो है वो उन्होंने उर्दू में ये कहा कि जो रूलिंग दी गई है दोस्त मजारी ने वो हमारे ऑर्डर के, उस शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ है, उस शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ है, मुखालिफ है, कॉन्ट्रेरी है। ये रूलिंग जो है वो जो कल दी गई है वो जो है वो हमारे उस ऑर्डर से मुतालिका नहीं है। फिर इरफान कादर साहब बोलते बोलते गलती से ये मान गए, इरफान कादर साहब गलती से ये कह गए कि उन्हें गलत समझ आया, वो समझ नहीं पाए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या उन्हें समझ नहीं आया, आप ये मान रहे हैं कि वो गलत समझे हैं? जिसके ऊपर जो इरफान कादर साहब है उन्हें तब समझ आई कि जो है ना वो मैं क्या कह बैठा हूं। जिस पर इरफान कादर साहब ने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, सपोजिडली अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर जो है ना वो जो है ना वो मुझे लगता है कि अगर ये मान लिया जाए उन्हें गलत समझ आई हो तो फिर क्या करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अगर उन्हें गलत समझ आई हुई और उन्होंने गलत रूलिंग दी हुई तो इसका हल क्या होगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के दो वकील वहां पे खड़े थे, तो दोनों में से कोई भी जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं था। बार बार जस्टिस मुनीर अख्तर ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बार बार ये पूछा कि आप ये बताएं कि अगर उन्होंने गलत जो है ना वो रूलिंग दी हुई तो फिर आप इसका हल क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। जिसके ऊपर जो इरफान कादर साहब थे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, जिसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल जो है वो खामोश बैठे थे। इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात की, चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए कि जब वो बार बार कह रहे थे ना कि पार्टी हेड ने ये फैसला दिया, पार्टी हेड ने ये कहा, पार्टी हेड ये कह रहे थे, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम एक फैसले में ये बता चुके हैं कि जो पार्टी हेड है उसकी डिक्टेटरशिप को कैसे खत्म करना है। पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इसको रिप्लेस करने के लिए पार्लिमानी पार्टी को हमने मजीद मजबूत बनाया। बार बार ये जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह पढ़ के बताया कि आर्टिकल 63A(1)(b) के अंदर जिक्र कहीं भी, जब वो कह रहे थे नहीं वो पार्टी सदर की बात है, तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये कहा कि आप इसे पढ़िए। जब ये पढ़ रहे थे तो पता चला कि उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले पढ़ के बताया था वो यही लिखा था कि पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार है, वो डायरेक्शंस देगी, अगर उस डायरेक्शंस के खिलाफ कोई जो है वो जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है ना वो इरफान कादर साहब जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब इसका मैं जो है वो जवाब क्या दूं। तो दो दफा जो है वो उन्होंने कहा कि आप तस्दीक करें, यहाँ पर पार्लिमानी हेड नहीं है, यहाँ पर जो है वो पार्लिमानी कमेटी है, यहाँ पर जो है वो आप पार्लिमानी पार्टी को हेल्प करते हैं, हेड ऑफ द। अच्छा, जो इरफान कादर साहब जो दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखें जो पार्टी